अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महा टीईटी के तहत इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैथमेटिक्स, साइंस, ईवीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उर्दू, इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ हमने हमारे इस इजी मैथ क्लासेस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। ये वीडियो मैथमेटिक्स सीरीज़ का 10वां वीडियो है। इससे पहले कि अगर आप मैथमेटिक्स के 9 वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आई बटन आ रहा है आप उस पर क्लिक कर लीजिए, तो आप मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है उसकी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और आपको मैथमेटिक्स के सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर महा टीईटी, ईवीएस, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड है। काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आउट ऑफ टाउन होने की वजह से और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से या मसरूफियत की वजह से वीडियोस रेगुलर अपलोड नहीं हो पा रहे थे पिछले 2 हफ्तों से। फिर भी मैंने पिछले हफ्ते में एक वीडियो सीटेट कोड के ताल्लुक से अपलोड भी किया था। तो खैर इंशाल्लाह आगे रोज़ बरोज़ वीडियो अपलोड होते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में, चाहे वो पेपर 1 की बात हो या पेपर 2 की बात हो। मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जारी होंगी। एक बात मैं क्लियर कर दूं, बगैर पढ़ाई के, बगैर तैयारी के महा टीईटी आप नहीं पास हो सकते हैं। देयर आर एक्सेप्शंस, मगर आप कोशिश अगर करेंगे और मेहनत करेंगे तभी पास होंगे। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं और बहुत सारे के 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं मगर पढ़ाई नहीं करते, और जिसे आम ज़बान में कहते हैं कि वे नींद में से उठ के पेपर देने चले गए। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो मैं उन सभी बच्चों से अपील करना चाहूँगा कि पढ़ाई कर कर पेपर दे, और अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से, अगर आपका मकसद है एक काबिल टीचर बनना, आपको तो पता है महा टीईटी के ताल्लुक से किस तरह से पास वगैरह का आपको मैं ज़्यादा खैर कहूँगा नहीं, उसके बारे में आपको भी पता है। मगर अगर आपको एक काबिल टीचर बनना है तो आप पूरी मेहनत से तैयारी करके पढ़ाई करें और महा टीईटी का पेपर क्लियर कर ले। और अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो ज़रूर पास हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है महा टीईटी पास करना, बस ठान लेने की ज़रूरत है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर 21 नवंबर को महा टीईटी का पेपर होने जा रहा है, तो उसकी आप तैयारी आप कर ले, आप रिवीज़न कर ले। जो सवाल, कुछ टेक्निक्स आपको मिल रही है, साथ साथ में ईवीएस के जो नोट्स हैं, तो हमारे भाई है अनीस सर बालापुर से, उन्होंने भी कुछ नोट्स तैयार किए हैं। मैंने भी ग्रुप पे शेयर भी किया है और आगे भी शेयर करते रहूँगा। साथ साथ टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड किया है, ईवीएस से रिलेटेड कुछ नोट्स है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स सीरीज़ की। मैथमेटिक्स सीरीज़ का ये 10वां वीडियो है। तो चलिए आज हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काम में आने वाले सवालात है, कुछ सवालात हम आज देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको एक बार फिर से बता दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है EMC उर्दू। साथ ही साथ ट्विटर पे आप सलमान वकार खान करके हमको फॉलो कर सकते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन में है, साथ साथ के टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी आप हमारा जो कांटेक्ट में आ सकते हैं सोशल मीडिया ये हैंडल से। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बिना किसी ताख़ीर के पहला सवाल ले लेते हैं आज के लिए। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह हमसे जुड़ भी गए हैं अभी। पहला सवाल देखते हैं। चलिए, शाम के पास 500 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये और 1000 रुपये के नोट मसावी तादाद में हैं। यानी एक लड़का है शाम,
उसके बाद कुछ 500 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के और 1000 रुपए के नोट्स हैं। अब सभी नोट मसावी तादाद में हैं, यानी जितने नोट 20 रुपए के हैं उतने ही नोट 100 रुपए के हैं, 50 रुपए के, 1000 के हैं और 500 के। ठीक है, जिनकी कुल कीमत 78,490 रुपए है। अगर उसने 50 रुपये और 500 रुपए के नोट बैंक में जमा किए तो उसके पास कितनी रकम बाकी रहेंगी, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा है। तो फर्ज कर लेते हैं हम कि वो जो तादाद है हर नोट की वो x है। इसका मतलब कि 500 रुपए के जो नोट है वो भी x से ज़रब करेंगे उसको, जमा 20 वाले नोट को भी, जमा 50 वाले नोट को भी, जमा 100 वाले नोट को भी और 1000 वाले नोट को भी हम x से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे कुल कीमत 78,490 रुपये। अब अगर हम इन सबकी अगर जमा करते हैं तो ये 1000 और 500 हो गए हैं 1500, ये हो गए हैं 1600 और ये 50, 1650 और भी 70, यानी 1670x बराबर 78,490। अब x हमको यहाँ पर मिल जाएगा 78,490 को अगर हम तकसीम करते हैं 1670 से तो सिफर सिफर यहाँ पर कट जाएगा। अब आपने कमेंट करके बताना है कि 7,849 को अगर हम 166 से डिवाइड करते हैं तो कितना जवाब आता है। तो जल्दी से आप चलिए सवाल जिस तरह हमारा जारी है तो आप कमेंट करके आपने बता देना है कि इसका जवाब यहाँ पर आपका कितना आ रहा है कि जब हम 7,849 को अगर 167 से तकसीम करते हैं तो हमारा जवाब कितना आता है। जी, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। इसका जो जवाब आता है वो आता है 47, यानी x की कीमत कितनी मालूम पड़ गई है अपने को 47, यानी हर नोट की जो तादाद है वो 47 है। ठीक है, अब सवाल के आगे का मरहला है कि उसने 50 और 500 रुपए की नोट बैंक में जमा करा दिए, मतलब उसके पास अभी 20 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपए के नोट्स उसके पास में हैं। तो कितनी रकम हमको पता है, तो ये हम क्या करेंगे 100 जमा 1000 जमा 20, ये हो जाते हैं हमारे पास में 1120 रुपये। 1120 को हम ज़रब कर देंगे 47 से। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर 100 को ज़रब करें 47 से, फिर उसको उसमें जमा करना है 1000 और उसको ज़रब करना है 47 से, और उसमें जमा करना है 20 और 20 को ज़रब करना है 47 से। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो भाई 1120 को जब हम 47 से ज़रब करते हैं तो हमको यहाँ पर जवाब मिल जाता है कि भाई 1120 और इसको अगर हम ज़रब करते हैं 47 से तो हमारे पास में आंसर आ जाता है, बताइए कितना आंसर आता है 52,640 रुपये। तो अब हम ऑप्शन में देख लेंगे ये कहाँ पर हमारे पास में है। तो ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 में है 52,640 रुपये। तो देखा आपने कितना आसान ये सवाल है, मगर वो सवाल की जो लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, उससे घबरा कर हम इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। तो काफ़ी आसान यहाँ पर सवाल आपको पूछे जाते हैं, बस शर्त यह है कि थोड़ी सी आपकी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। सिर्फ 500 और 2000 रुपए कीमत के नोटों वाली थैली में कुल
30,500 रुपये हो तो उस थैली में दर्जा झैल मुतबादिल में से 500 रुपए के कितने नोट होंगे। मतलब एक थैली में कुछ 500 रुपए के नोट है और कुछ 2000 रुपये के नोट है, और टोटल मिला के जो उसकी वैल्यू है यानी जो उसकी कीमत है वो है 30,500 रुपये। तो हमने ये बताना है कि उसमें से 500 रुपए के नोट कितने हैं। अब आप बोलेंगे हमको कैसे मालूम पड़ेगा। अरे बिल्कुल आसान है तरीका, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं 31, 27, 51 और 37। ठीक है, तो अगर हम यहां पर एक एक करके कर ले कि अगर 31 नोट अगर 500 रुपये के हैं तो 5 एक 5 और 5 तिया 15 यानी 15,500 रुपए टोटल अमाउंट हो रहा है। अब हम 15,500 रुपये जब ये है तो इसमें अगर हम 2000 के नोट मिलाते जाएंगे तो अगर हम 5 नोट मिलाएंगे यानी 10,000 रुपये होंगे तो ये हो जाएंगे 25,000 रुपये। फिर उसमें एक और नोट मिलाएंगे तो 27,000 हो जाएंगे। फिर उसमें एक और 2000 की नोट मिलाएंगे तो 29,500 हो जाएंगे। फिर उसमें एक और 2000 की नोट मिलाएंगे तो 31,500 हो जाएंगे। यानी 30,500 जो है ये नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये 31 जो है वो रॉन्ग आंसर है। चेक कर लेते हैं 27 का, तो 5 सता 35 के 5 हाथ के आए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये हो रहा है 13,500 रुपये। तो यहां पर ये जो 13,000 है ये ताक अदद में है। जिस तरह यहां 15 भी ताक अदद में था तो 13,000 भी जब ताक अदद में है तो जाहिर सी बात है इसका भी आंसर नहीं आने वाला है। देख लेते हैं 51 पर 500 से इसको जरब करेंगे तो 5 एक 5 और 5 पंजे 25 यानी 25,500 रुपये। अब इसमें 2000 के हम अगर 2 नोट मिलाते हैं तो ये हो जाती है 29,500 और 3 नोट मिलाते हैं तो हो जाती है 31,500। तो ये भी नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर है क्योंकि बचा तो है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 37 को अगर हम 500 से जरब करते हैं तो 5 सत्ता 35 के 5 हाथ के 3, 5 तिया 15 और 3 18,500 रुपये। और इसमें अगर हम 6 नोट यानी 2000 के 6 नोट मिलाएंगे तो वो हो जाएंगे 12,000 रुपये। तो ये हो जाएंगे टोटल 30,500 रुपये। यानी 500 रुपए के यहाँ पर 37 नोट उस थैली में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि एक काम कुछ मजदूर कुछ दिनों में पूरा करते हैं। यानी एक कोई तो भी काम है, मिसाल के तौर पर एक काम है और उसको 10 मजदूर 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ये एक अपने मिसाल ले ली। अगर मजदूरों की तादाद में 1/3 गुना इजाफा कर दिया जाए तो वही काम मुकम्मल होने वाले दिनों की तादाद पहले दिनों की बनिस्बत कितने गुना होंगी। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, ये माकूस तगय्युर की मिसाल है। माकूस तगय्युर यानी जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज कम हो जाती है। जाहिर सी बात है मजदूरों की तादाद अगर बढ़ जाती है तो वक्त की जो टाइम लग रहा है वो कम लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम देख लेते हैं तो ऑप्शन यहां पर कट जाते हैं, यानी यहां सॉल्व करने की भी आपको ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। देख लीजिए ये तो इसी के बराबर है, यानी अगर मजदूरों की तादाद अगर 1.13 ये जो यहां पर दिया गया है ना इस तरीके से, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 का 3 और 1 4 यानी 4/3। ठीक है, और अगर 4/3 का मतलब होता है 1.33। ठीक है, अब यानी अगर 10 मजदूर है तो जो नेक्स्ट मजदूर यानी बढ़ा दे रहे हैं तो वो मजदूर हो जाएंगे अपने पास में, जब 1.33 गुना अगर उसको बढ़ा दे रहे हैं तो ये हो जाएंगे 13.33। ठीक है, अगर 10 मजदूर है तो मजदूर अगर बढ़ जा रहे हैं तो वक्त जो लगेगा वो कम लगेगा। तो यहां पर ये तो उतना ही है तो ये तो नहीं होगा। साथ साथ 1.25 गुना यानी ये भी बढ़ा हुआ है 1.14, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर उसके बाद में है ये 4/5 गुना। 4/5 का मतलब होता है 0.8 और ये होता है 0.25 गुना यानी
0.75, ठीक है, पौन, ये से 3/4 जिसे कहते हैं। तो अब एक तो इन दोनों में से ही ये आंसर है, ठीक है, क्योंकि बढ़ तो नहीं सकता है वक्त, अगर मजदूर बढ़ गए तो वक्त जाहिर सी बात है कम हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एक मिसाल के जरिए देख लेते कि भाई एक काम है उससे 10 मजदूर 10 दिन में करते हैं, तो अगर मजदूरों की तादाद बढ़ गई जिस तरह मैंने अभी बताया, यानी 13.33 अगर हो जाती है, तो वही जो एक काम है वो कितने दिन में होगा, तो ये x दिन में रहेगा, अपन फर्ज कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम इसकी ज़रब करें तो ये हो जाएंगी, इसकी जो ज़रब है वो 100 हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे 100/13.33 बराबर इधर हो जाएगा x। अब जब हम 100 को तकसीम करते हैं 13.33 से, 100 को जब हम तकसीम करते हैं 13.33 से, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो आता है 7.5, यानी x आ गया है 7.5। 7.5 का मतलब होता है कि भाई 100 में से 75, यानी कि 4 में से 3 हिस्से, यानी कि पौन गुना। तो यहाँ पर जो जवाब रहेगा वो रहेगा पौन गुना। पहले की बनिस्बत कितने गुना हो जाएगा, पौन गुना। तो अगर पहले काम 10 दिन में हो रहा था तो अब वो काम होगा 7.5 दिनों के अंदर, ठीक है। तो बड़ा ही आसान ये सवाल था, आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके एक बार फिर से ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की मौजूदा उम्र का 3/7 गुना है। दोनों की उम्रों का फर्क 40 साल हो तो 10 साल बाद वालिद की उम्र बेटे की उम्र के कितने गुना होंगी। अब यहां पर सवाल बहुत आसान है मगर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो सवाल को पार्ट्स में पढ़े। बेटे की मौजूदा उम्र वालिद की मौजूदा उम्र का 3/7 गुना है। अब अगर हम यहां पर फर्ज कर ले कि भाई वालिद की जो उम्र है, वालिद की उम्र यहां पर x साल अगर हम फर्ज कर लेते हैं, तो बेटी की जो उम्र है, बेटी की उम्र हो जाएंगी हमारे पास में 3x/7। अब दोनों का जो फर्क है वो है 40, यहां पर सवाल में हमको दिया गया है, यानी कि अगर हम x में से 3x/7 को माइनस करते हैं तो हमको जवाब आता है 40। करेंगे तिरछी ज़रा, इसके नीचे 1 है तो 7x, ये हो जाए, यहां पर लिख रहा हूं मैं 7x वज़ा 3x/7 बराबर 40। 7 से ये 40 ज़रब हो जाएंगे और 7x में से 3x वज़ा हो जाएंगे तो 4x। 4x बराबर 7 चौक 28। अब यहां से 4 से ये 28 कट जाते हैं तो 7 का भाग लगेगा, x बराबर आ जाएगा 70, यानी जो वालिद की उम्र है वो है 70 साल। तो जो बेटे की उम्र हो जाएंगी वो रहेंगी 70 का 3/7, तो 70 इसको ज़रब कर देंगे 3/7 से, तो 7 दाहे 70, ये हो जाती है 10 × 3 यानी कि 30 साल। तो बेटी की उम्र जो है वो हो जाएंगी, वो मौजूदा उम्र रहेंगी 30 साल और बाप की है 70। अब 10 साल बाद पूछ रहा है ये, तो 10 साल बाद ये हो जाएगा 40 का और ये हो जाएगा 80 का, यानी डबल 1/2 का रेशो यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा 1/2, 1/2 का यहाँ पर रेशो हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद इसकी उम्र 40 और इसकी उम्र 80 हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जवाब है 1/2। ये बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसी जाविये के मुकम्मिला ज़िला और मुतम्मम जाविये, मुकम्मिला जाविया और मुतम्मम जाविये की पैमाइश 150 दर्जे है, तो जाविया कितने दर्जे का होगा, वो जो जाविया है। तो अब सबसे पहले तो यहाँ समझने हमें होना चाहिए कि भाई मुकम्मिला जाविये किसे कहते हैं और मुतम्मम जाविया किसे कहते हैं। तो हम आपको यहाँ पर बताऊँ मैं, ऐसे जाविये जिनको मिलाने पर 90 डिग्री बढ़ते हैं वो है मुकम्मिला जाविये,
और जिसको मिलाने पर यानी जमा करने पर 180 भरते हैं वो है मुतम्मम जाविया। अब हमने वो जाविया फर्ज किया कि भाई x दर्जे का है, x दर्जे का जाविया है, तो जो इसका जो मुकम्मला जाविया रहेगा यानी अगर उसको मिलाएंगे तो वो रहेगा 90 वजा x दर्जे का, ठीक है। और अगर जो दूसरा जाविया उसका मुतम्मम जाविया रहेगा वो रहेगा 180 वजा x दर्जे का, ठीक है। तो ये वो दोनों भी जाविये हैं, अगर इनको मिलाए तो यहां पर दिया गया है कि 150 भरते हैं, तो यहां पर यह है 90 माइनस x और इसमें जमा कर देंगे 180 माइनस x और ये भरते हैं 150 के बराबर। तो ये 90 और 180 हो जाएंगे आपके 270 और ये मनफी x और मनफी x हो जाएंगे मनफी के 2x बराबर 150। अब ये 2x चले जाएगा इधर और 150 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 270 वजा 150 बराबर 2x। 270 में से 150 माइनस करते हैं तो 120 बचता है, 120 बराबर 2x, 2 से 120 कर जाएगा 60 डिग्री, यानी x आ गया है हमारे पास 60 दर्जे। तो वो जो जाविया है जो हमने फर्ज किया था x जो है वो कितने दर्जे का रहेगा, 60 दर्जे का। अभी इसका जो मुकम्मला जाविया रहेगा वो रहेगा 30 दर्जे का और इसका जो मुतम्मम जाविया रहेगा वो रहेगा 120 दर्जे का। दोनों को मिलाए तो भरते हैं 150, ठीक है। तो ये भी काफी आसान सवाल था, मगर मुकम्मला जाविया और मुतम्मम जाविया का कंसेप्ट आपको यहां पर पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तमाम दो हिंसी ताक आदाद की हासिल जमा क्या होंगी? जितने भी दो हिंसी ताक अदद है उनकी हासिल जमा क्या होंगी? ऑप्शन है 2500, 2430, 2825 या 2475। तो इस तरीके के सवाल में जहां पर आपको स्टार्ट और एंड की जमा करनी है तो वो कैसे सवाल करना है मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn, यानी पहला रुकन और आखिरी रुकन। अब हमको पता है कि जो दो हिंसी आदाद है वो 10 से शुरू होते हैं और 99 पर खत्म होते हैं, मगर हमें यहां पर पूछा गया है ताक आदाद। तो सबसे छोटा जो ताक आदाद रहेगा वो 11 और सबसे बड़ा ताक आदाद रहेगा 99, यानी इसकी जगह पर हम यहां पर 11 लिखेंगे और Tn की जगह पे 99। अब यहां पर आप एक बात देख ले कि भाई 10 से लेकर 99 ये जो टोटल नंबर है तो यहां पर 10 का तो सवाल ही नहीं उठता है। 11 से लेकर 99 अगर हम देखते हैं तो ये जो कुल नंबरात है ये है 90, ठीक है। कितने दो हिंसी? टोटल दो हिंसी जो आदाद है वो होते हैं 91, ठीक है। 91 दो हिंसी आदाद होते हैं। अब उसमें से 10 छूट गया तो बचे हैं 90। तो अब ये 90 में के आधे जो रहेंगे वो ताक अदद रहेंगे, 11 से अगर हम पकड़ रहे हैं तो उसको, ठीक है। और अगर हम 10 को मिला लेते हैं तो वो 91 भरते थे। तो अब हम 11 से यहां पर ले रहे हैं, 11 से लेकर 99 तक के जो आदाद है वो है 90 और उसमें के जो आधे नंबर रहेंगे यानी आधे यहां पर इसमें जो आदाद रहेंगे वो रहेंगे ताक आदाद यानी कि 45। तो यहां पर n जो है वो 45 है, तो अगर इसको हम हल करेंगे तो Sn हमें मिल जाएगा 45/2 ज़रब में 11 जमा 99। तो 45/2 ज़रब 11 में अगर 99 हम मिलाते हैं तो 110 हमारा आंसर आता है। 110 को 200 से तकसीम करने पर 2 से तकसीम करने पर आता है 45 ही जैसे कि वैसे, और इनका जवाब आ जाएगा 55। तो जब 45 को हम अगर 55 से ज़रब करते हैं, 45 को अगर हम ज़रब करेंगे 55 से तो हमको जवाब यहां पर मिल जाएगा 2475। 2475 जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका राइट आंसर है। या आप याद भी करके रख ले, क्योंकि इस तरीके के सवाल आ गया तो उसको हल करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने समझ लेना है 2475। और अगर आप एक और होमवर्क के तौर पे मैं सवाल दे रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में मैं जरूर जिक्र करूंगा कि तमाम दो हिंसी जुफ्त तादाद की हासिल जमा क्या होंगी। ये भी मुझे एक होमवर्क के तौर पर मैं आपको सवाल दे रहा हूं,
तो आपने मुझे बताना है कि तमाम जो 2 हिंसी जुफ्त तादाद है उसकी हासिल जमा कितनी होंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आज का जो हमारा वीडियो था, जो कि बहुत दिन के बाद में अपलोड हो रहा है, माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, तो उनको ज़रूर इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और बहुत सारे सवाल है, हो सकता है आपने दूसरे टीचर्स के भी वीडियो में ये सवालात देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। जो भी तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, सिंपल तरीके से उससे आप समझ लें और प्रैक्टिस करते रहें। एग्ज़ाम में काफ़ी कम वक्त रह गया है, लगभग 10-11 दिन ही बचे हैं। तो मकसद हमारा यही है कि आपको समझ में आ जाए। मेरा तो मकसद ये तमाम वीडियो बनाने का ये है कि एक बच्चा भी अगर पास हो जाएगा तो मैं अपना ये जो काम है उसको सक्सेस मानूंगा। मेरा मकसद सिर्फ यही है, बाकी कुछ नहीं है। इतनी मेहनतें हम कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के हमको कॉल भी आए हैं कि सर हम आपको पेड आप हमारी क्लास लीजिए, मगर मेरा एक ही मकसद है कि वह खिदमत के तौर पर अपने कौम और मिल्लत के लिए ये काम हो रहा है। तो बस आपकी दुआओं का मैं तालिब हूँ, दुआ देते रहिए और अपने इस भाई को दुआओं से नवाजें और मेहनत करें। इंशाल्लाह आपका पेपर ज़रूर निकल जाएगा। मेरा तो बस यही मानना है, मेरी अल्लाह से दुआ भी है कि जितने भी बच्चे पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह वो ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो आगे भी इंशाल्लाह हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थोड़ी मसरूफियत की वजह से और आउट ऑफ टाउन होने की वजह से वीडियोज़ अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगा है, मगर खैर आपको आगे इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होंगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।